नमस्कार दोस्तों। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए भूगोल का पेपर लेके आया हूँ जो कि 2022 का है। तो इसमें समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट और नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। इंस्ट्रक्शन जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। फिर निर्देश नीचे है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 20 शब्दों में और प्रश्न संख्या 17 और 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य से संबंधित है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपर्युक्त रेखा मानचित्र एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों को पुष्टि कीजिए। वही इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी में दिया है, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ से शुरू है क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है निम्नलिखित में मानव भूगोल के अध्ययन का प्रमुख उपागम नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही का निशान लगाना है। और अगला है प्रश्न 2 कौन आर्थिक भूगोल से संबद्ध नहीं है। 4 ऑप्शन इसका भी है। अगला चलते हैं। तीसरा है नगरीय एवं ग्रामीण बस्तियों के विभेद का आधार है। फिर चौथा है भारत एवं श्रीलंका में चाय के बागानों को विकसित किए। 4 ऑप्शन है, इसका देना उत्तर आपको। 5वां है निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व में प्रमुख गन्ना उत्पादक देश है। फिर 6ठा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। फिर 7वां है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व मिलता है। फिर 8वां है निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन है। फिर वही क्वेश्चन सब अंग्रेजी में है। फिर अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 9वां मानव भूगोल की 2 शाखाओं के नाम लिखिए। वही अंग्रेजी में भी दिया है। 1 नंबर का है, 2 नंबर का है एक क्वेश्चन। फिर 10वां है विश्व के किन्हीं 2 जनसंकुल क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। ग्यारहवां है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि से आप क्या समझते हैं। 12वां है विश्व के किन्हीं 2 बागाती उपजों के नाम बताइए। 13वां है किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 14वां है लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। 15वां है विश्व में किन्हीं 2 प्रमुख बंदरगाहों के नाम बताइए। 16वां है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। 18वां है भारत में जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 19वां है प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलापों में विभेद कीजिए। फिर 20वां है विश्व में वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। आगे चलते हैं। अगला है 21वां नगरीकरण क्या है। भारत में नगरीकरण की किन्हीं 2 समस्याओं की विवेचना कीजिए। फिर 22वां है भारत में घटते लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर अगला है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 23वां जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। अथवा उसी का करके दिया है एशिया में जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों का वर्णन कीजिए। 23वां में 2 हैं, दोनों में से अथवा करके जो दिया है दोनों में से एक करना है। फिर अगला है 24वां
भारत के खनिज तेल संसाधनों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अथवा आप उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? इन्होंने भारत के औद्योगिक विकास में किस प्रकार सहायता की है? फिर 25वां है मानचित्र कार्य। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपर्युक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। 25वें का एक पहला है, भारत में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य, सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, सर्वाधिक कपास उत्पादन राज्य। अगला है चौथा, 25वें का चौथा, भारत के लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र। 5वां है, उड़ीसा का प्रमुख समुद्री पत्तन। 25वें का एक और 25वां दिया है, केवल दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं 26वां, मानचित्र कार्य। 26, संसार के दिए गए रेखा चित्र में निम्नलिखित को उपर्युक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए एवं उनके नाम भी लिखिए। 26वें का पहला है, विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। फिर दूसरा है 26वें का, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। तीसरा है, चीन में लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख क्षेत्र। चौथा है, जापान का एक प्रमुख समुद्री पत्तन। 5वां है, यूरुग्वे का राजधानी नगर। दोस्तों फिर 26वां दृष्टिबाधित लोगों के लिए है। बस यही था यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए भूगोल का पेपर। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो मिला सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।